नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस वीडियो में आप जानेंगे पापंकुश एकादशी के बारे में। क्यों इसे पापंकुश एकादशी कहते हैं, पापंकुश एकादशी की व्रत कथा और इसका शुभ मुहूर्त और पारण समय, और आखिर में इसको करने की विधि के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पापंकुश एकादशी व्रत करने से आध्यात्मिक ऊर्जा की वृद्धि होती है। सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाने से सुख शांति में वृद्धि होती है। इस व्रत को करने से पापों पर अंकुश लग जाता है, इसी कारण इसे पापंकुश एकादशी कहते हैं। इस एकादशी का व्रत 13 अक्टूबर रविवार को है। इस दिन गृहस्थ लोग अक्टूबर एकादशी का व्रत रखेंगे और साधु सन्यासी 14 अक्टूबर को व्रत रखेंगे। हिंदू कैलेंडर के अनुसार अश्विनी शुक्ल एकादशी तिथि को पापंकुशा एकादशी का व्रत रखा जाता है। यह व्रत हमेशा दशहरे के अगले दिन रखते हैं। इस साल पापंकुश एकादशी के दिन रवि योग बना हुआ है। गृहस्थ पापंकुश एकादशी व्रत का पारण 14 अक्टूबर को करेंगे। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं। इस व्रत को करने से 10 पीढ़ियों को मोक्ष मिलता है, उन सबका उद्धार हो जाता है। अब जान लेते हैं इसका शुभ मुहूर्त और पारण समय। अश्विनी शुक्ल एकादशी तिथि का शुभ आरंभ 13 अक्टूबर रविवार सुबह 9:08 बजे से है। अश्विनी शुक्ल एकादशी तिथि का समापन 14 अक्टूबर सोमवार सुबह 6:41 बजे है। रविवार योग 13 अक्टूबर को सुबह 6:21 बजे से 14 अक्टूबर को तड़के 2:51 बजे तक है। ब्रह्म मुहूर्त 4:41 AM से 31 AM तक है। अभिजीत मुहूर्त 11:44 12:30 तक है। पापंकुशा एकादशी व्रत का पारण समय 14 अक्टूबर सोमवार दोपहर 1:16 बजे से 3:34 बजे तक है। हरिवासर का समापन 14 अक्टूबर दिन में 11:56 बजे तक है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री विष्णु से अश्विनी शुक्ल एकादशी व्रत की महिमा के बारे में बताने का निवेदन किया। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसका नाम पापंकुशा एकादशी है। जो भी व्यक्ति इस व्रत को रखता है उसके समस्त पाप और दोष विष्णु कृपा से मिट जाते हैं। इस दिन भगवान पद्मनाभ की पूजा करते हैं। उनके आशीर्वाद से व्यक्ति की शुभकामनाएं पूरी होती हैं और वह जीवन के अंत में स्वर्ग जाता है। इतना बताने के बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस व्रत की कथा सुनाई, जो इस प्रकार है। एक समय की बात है, विंध्य पर्वत पर एक बहेलिया रहता था जिसका नाम क्रोधन था। वह पापी और अधर्मी व्यक्ति था जो हिंसा करता था और बड़ा ही निर्दयी था। उसका पूरा जीवन इस प्रकार से ही व्यतीत हुआ था। समय के साथ वह भी अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया। अंत समय से एक दिन पूर्व यमराज के दूतों ने उसे बताया कि कल उसके जीवन का अंतिम दिन है। कल वे आकर प्राण हर लेंगे और उनकी आत्मा को साथ लेकर जाएंगे। यमदूतों के इस संदेश से क्रोधन बहेलिया डर गया। वह काफी दुखी भी था। नरक के कष्ट और यमदूतों की यातनाओं से बचने के लिए वह वन में अंगीरा ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उसने अंगीरा ऋषि को प्रणाम किया और अपने साथ घटी उस घटना को बताया। उसने अंगीरा ऋषि से कहा कि वह पूरे जीवन पाप और धर्म ही किया है, वह इससे मुक्त होना चाहता है। इसके लिए आप कुछ ऐसे उपाय बताएं जिससे वह पाप मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्ति कर ले। इस पर अंगीरा ऋषि ने उसे कहा कि तुम पापंकुशा एकादशी का व्रत करो और विधि विधान से पूजा करो। यह एकादशी का व्रत अश्विनी शुक्ल एकादशी तिथि को रखा जाएगा। इस व्रत को करने से तुम्हारे पाप मिट जाएंगे और विष्णु कृपा से मोक्ष प्राप्त होगा। इतना सुनकर वह बहेलिया खुश हो गया। उसने अंगीरा ऋषि को प्रणाम किया और घर आ गया। अश्विनी शुक्ल एकादशी आने पर क्रोधन बहेलिया ने अंगीरा ऋषि के बताए अनुसार ही पापंकुशा एकादशी व्रत रखा। विधि विधान से पूजा की और रात में जागरण किया। अगले दिन उसने पारण करके व्रत को पूरा किया। पापंकुशा एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव और श्री हरि की कृपा से उस बहेलिया के सभी पाप और दोष मिट गए। जीवन के अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस एकादशी के दिन अन्न, जल, सोना, तिल, छाता आदि का दान किया जाता है। जो लोग इस व्रत को विधि विधान से करते हैं उनको भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी से एक दिन पहले यानी 10वीं तिथि वाले दिन सूर्योदय से पहले भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए।
इस दिन रात को भोजन ना करें, जिससे एकादशी वाले दिन आपके पेट में अन्न का एक भी अंश ना रहे। एकादशी का व्रत निर्जला रखा जाता है। अगर व्यक्ति चाहे तो वह फलाहार भी इस व्रत में कर सकता है। इस दिन अन्न का सेवन नहीं किया जाता है। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। सभी नित्य कर्मों से निर्वृत्त हो जाएं और स्नान आदि के बाद भगवान के सामने व्रत का संकल्प लें। फिर एक साफ आसन पर पटरी लें और उस पर स्वच्छ कपड़ा बिछाएं। इस पर विष्णु जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। आसन पर कलश भी स्थापित करें। फिर विधि विधान से विष्णु जी की पूजा अर्चना करें। इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। रात में भगवान विष्णु का भजन करें। फिर सुबह यानी द्वादशी तिथि के दिन उठकर ब्राह्मण को भोजन करवाएं, साथ ही दक्षिणा दें। द्वादशी तिथि पर ही व्रत का पालन करें। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए।